ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ 16 ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 75000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ इस नूं लैके ये जबरदस्त जिहड़ा हंगामा नज़र आ रहा है बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा आया पुलिस ते किसानां दे विचाले तणावपूर्ण माहौल बनिया है संध दे विच दरअसल 16 बिजली टावर लगने ते किसानां दे वल्लों 5 लाख रुपए मुआवजे की मंग की जा रही है। तो करनाल दे नाल जुड़ी हुई खबर है जिथे कि जबरदस्त हंगामा होया बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा होया पुलिस ते किसानां दे विचाले माहौल तणावपूर्ण बनिया। दरअसल पूरा मामला की है तुहानूं भी दस दिंदे आ। दरअसल संध दे विच 16 बिजली टावर लगने ने किसान 5 लाख रुपए के मुआवजे की मंग करे ने। मौके ते गुरनाम चडूनी जिहड़े कि हरियाणा के किसान आगू ने भी मौके ते पहुंचे हुए सन ते इसे दौरान ही हाई वोल्टेज ड्रामा होया तणावपूर्ण माहौल बनिया। तुहानूं ये करनाल दीआं सी तस्वीरां विखा रहे हैं वड्डी गिनती के इत्थे किसान जिहड़े आ ओह नज़र आ रहे ने। संध दा ये पूरी जगह है दरअसल जिथे कि 16 बिजली टावर लगने ते इस नूं लैके किसानां वल्लों मंग की जा रही है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। वड्डी गिनती के इत्थे किसान जिहड़े आ ओह नज़र आ रहे हैं। एक जगह भी टावर लगाउण वास्ते पुट्टी हुई है उस जगह नूं भी मिट्टी दे नाल पूरन की किसानां वल्लों कोशिश की जा रही है क्योंकि किसान ये मंग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए मुआवजा इस नूं लैके दिता जाए। हालांकि कंपनी वल्लों 75000 रुपए जिहड़ा मुआवजे के वजों दिता जा रहा है इस नूं लैके हुण मंग किसान ये कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया मुआवजा दिता जाए। इसे करके ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होया हंगामा होया। मौके ते जिहड़े हरियाणा के किसान आगू गुरनाम चडूनी वो भी इस दौरान पहुंचे हुए सन ते इसे दौरान ही ये हाई वोल्टेज ड्रामा होया। जिहड़ियां तस्वीरां वो कैमरे दे विच कैद हुई ने तुहानूं करनाल दीआं सी एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे हैं जो न्यूज़ 18 पंजाब ते दर्शक वेख पा रहे हैं जिथे कि बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा होया। टावर उखाड़ने का फैसला तो हमने 3 दिन पहले ले लिया था और आज उस पर अमल हो रहा है। आज हम जो खड्डे खोदे थे सरकार ने वो हम आज भर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, क्या कुछ नतीजा निकला? प्रशासन में जो निकल के बात आई वो ये आई कि मुआवजा देना पड़ता था जो नहीं दिया गया। ये प्रशासन के सामने सिद्ध हो गया, प्रशासन ने मान लिया। कितना मुआवजा और क्या रणनीति आ गई? जितनी टावर के अंदर जमीन आती है उसकी पूरी कीमत सरकार को देनी होती है। पिछले 1 साल से यहाँ काम रुका हुआ है और पिछले 4 दिन से ये भाजपा सरकार इस पुलिस के दम पे फोर्स के दम पर किसानों के खेतों में गड्ढे खोदकर आपके सामने बड़े बड़े टावर लगा दिए। 4 दिन से किसानों के साथ बदतमीजी धक्का मुक्की हो रही। 14 तारीख को यहाँ एक किसान पंचायत हुई थी, सरदार गुरनाम सिंह चडूनी पंचायत सभी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर पहुंचे थे। आदेश दिया गया कि 14 मई को किसान भी अपनी ताकत लगा देंगे और प्रशासन भी लगा देंगे। किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी, खड्डों को बंद कर दिया। रही टेक्निकल बात, जब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलता इन टावरों को नहीं लगने देंगे। आज क्या नेशनल प्रोजेक्ट जो 220 kV की एक लाइन है जो कि मूल सबस्टेशन से IOCL प्लांट तक बिछी है। इसमें टोटल हमारे जो टोटल 135 ऐसी लोकेशंस हैं जो कि टावर्स की इरेक्शन हो रही है। इसमें से सिर्फ 16 ही हैं जहाँ पे उनकी जो टावर्स हैं उनकी इरेक्शन नहीं हो पाई या फिर वहाँ पे फाउंडेशन का वर्क नहीं हो पाया। इसमें जो किसान नेता हैं या फिर किसान भाई हैं उनकी तरफ से हमारी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, वो कुछ कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं कि उनको कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अब कंपनसेशन का जो पॉलिसी है सरकार की वो उस पॉलिसी के मद्देनज़र हमारा जो महकमा जिस लाइन को बिछा रहा है HEPNL उसकी जो पॉलिसी है उसके तहत में जो भी कंपनसेशन बनेगी उस कंपनसेशन को हम इंश्योर करेंगे उनको पूरी वो कंपनसेशन मिले। अगर वो कंपनसेशन में कोई कमी होती है तो उनके पास में अगर उनको लगता है कि भाई अगर वहाँ पे उनकी डिमांड 5 लाख की है और हम उनको 75,000 ऑफर कर रहे हैं जो कि केस टू केस बेसिस पे डिफर भी करेगी तो वो उसके अगेंस्ट उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। सर किसानों का एक इशू है कि अगर वो पावर लाइन बिछ जाती है तो वो पूरा एकड़ पूरा खराब होने की संभावना है क्योंकि वहाँ पे ना कॉलोनी मतलब एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, ना कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके नीचे, तो इसलिए मुआवजे का मतलब बहुत कम उनको लग रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो मुआवजा हम लोग देते हैं तो एक पॉलिसी के तहत में होता है, जो सरकार की पॉलिसी नीति है उसको हम यहाँ पे क्रियान्वित करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी। कल तक मतलब किसानों को कोई अपील करना चाहिए ताकि तनावपूर्ण स्थिति ना हो क्योंकि बहुत किसान इकट्ठा होने की संभावना।
ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए ने। हिमांशु, फिलहाल की गल की जाए तो की स्थिति है, किस तरह दी तस्वीरां ने, पूरा मामला भी समझना चाहांगे। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन दोपहर के समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और जो जगह है यानी कि 2 गांव है जहां पर 16 हाई वोल्टेज तारों के टावर लग रहे हैं। एक असंध का गांव पड़ता है बंदराला और दूसरा गांव पड़ता है दनोली, और उस जगह पर प्रशासन की तरफ से गड्ढे खोद दिए गए थे और साथ ही साथ वहां पर पिलर लगा दिए गए थे ताकि जो बिजली के टावर होंगे वो लगाने में आसानी होगी। लेकिन भारी संख्या में पहले किसान असंध के गुरुद्वारे में मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन एक अपना वार्तालाप के लिए इनविटेशन भेजता है कि आप हमारे साथ बातचीत करिए, क्या पता कोई हल निकल जाए। उसके बाद किसानों और प्रशासन की वहां पर बातचीत होती है तकरीबन 45 मिनट तक, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकलता और भारी संख्या में फिर उस जगह से किसान खेतों में पहुंचते हैं जहां पर गड्ढे खुदे हुए थे। उन गड्ढों को मिट्टी के द्वारा भरा जाता है। साथ ही साथ जो पिलर्स अंदर लगे हुए थे, तकरीबन 16 पिलर्स लगाए गए थे क्योंकि 16 टावर वहां पर लगने थे। उन पिलर्स को बाहर निकाल लिया जाता है। किसानों को एक खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल कर ली। क्योंकि ठीक है हिमांशु, फिलहाल दी पूरी जानकारी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। ऐ खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ 5 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ क्योंकि कांग्रेस के नालों सुनील जाखड़ ने 50 साल जो पुराना नाता है वह अज तोड़ दिता है। सोशल मीडिया ते लाइव होए ते लाइव होकर जिथे कि उन्होंने हाईकमान ते पड़ास कड्ढी अंबिका सोनी सने, चाहे वह गल हरीश रावत की हो, हरीश चौधरी की हो, सोनिया गांधी की गल हो, खूब पड़ास कड्ढी, सारिਆਂ ते खूब निशाने भी साधे। तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को गुड लक कहा तो गुड बाय कह दिता है। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ पहला जख्म है घर को सजाने का तस्वर तो है बहुत, पहले ये तो तय है कि घर को बचाएं कैसे। अपने आप दे विच शेर दे विच ही बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। शेर के जरिए ही उन्होंने दर्द जिहड़ा साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 50 साल पुराना नाता सीगा ते 50 साल पुराना नाता अज उन्होंने वालों सोशल मीडिया पर लाइव होए तो इस दौरान ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को गुड बाय कह दिता। यह पहला जख्म तुहानूं दस रहे हैं। शेरो शायरी के जरिए उन्होंने जिहड़ा दर्द है वह साफ तौर पर इस दे विच वेख्या जा सकता है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ आदाब होते हैं। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ आदाब होते हैं। दिल जे दूजे जख्म की गल की जाए, दूजे शेर की गल की जाए, उन्होंने कहा कि दिल भी तोड़ा तूने सलीके से ना तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ अदा होती है। सो इस दे विच भी सीधे तौर पर बेवफाई की गल कर रहे हैं, दिल तोड़न की गल कर रहे हैं, तो दर्द इस शेर दे विच भी सुनील जाखड़ का साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। वही कातिल,
वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। ए खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे? बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया, और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई, तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सेनापति से कहा, इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा, जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। तो उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे? कहते जी इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे हैं या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है, अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं वो है। तो बाबर ने तब कहा था कि इसको हाथी को बिठाओ और मेरे को नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी महाराज? तो उन्होंने कहा मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूंगा जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे हाथ में ना हो, जिस संस्था की लगाम मेरे हाथ में